नमस्कार दोस्तों, जय माता दी। नवरात्रि में किसी भी एक दिन इस पेड़ को छू कर बोल दे यह दो शब्द, बदल जाएगी आपकी किस्मत। पलक झपकते करोड़पति बन जाओगे। जी दोस्तों, नवरात्रि का पावन त्योहार चल रहा है और बस कुछ ही दिन का यह त्योहार बचा है। मात्र 5 दिन और बचे हैं दोस्तों। और ज्योतिष शास्त्र में पेड़ पौधों और वनस्पतियों को बहुत ही चमत्कारिक माना गया है, यह तो आप भी जानते हैं। और कुछ ऐसे पेड़ पौधे हैं जो आपकी फूटी किस्मत को भी स्वर्ण किस्मत बना सकते हैं, आपको रातों रात पलक झपकते करोड़पति बना सकते हैं। और यह नवरात्रि का त्योहार आपके लिए सोने पर सुहागा होने वाला है। माता रानी का यह उपाय आपकी जिंदगी भको दोस्तों सोने से भर देगा। तो आइए जानते हैं कि आखिर वह कौन सा पेड़ है जिसे नवरात्रि में छूकर आपको मात्र यह दो शब्द बोलने हैं, जिससे आपकी सारी समस्याएं हल हो जाए। फिर चाहे आपको धन से जुड़ी बहुत समस्या है, आप गरीब हैं, आपको दोस्तों 2 वक्त की रोटी के लिए भी बहुत कुछ करना पड़ता है, फिर चाहे संतान की कमी हो, फिर चाहे विवाह नहीं हो रहा है, फिर चाहे किसी बड़ी बीमारी से आप ग्रस्त हो, सारी समस्याओं का हल केवल इस पेड़ को छूकर दो शब्द बोलने से ही मिल जाएगा। तो आइए इस वीडियो में जानते हैं आज की पूरी जानकारी। दोस्तों, ज्योतिष शास्त्र में पेड़ पौधों और वनस्पतियों को बहुत चमत्कारिक माना गया है। कुछ पेड़ पौधे धार्मिक नज़रिए से काफ़ी महत्वपूर्ण होते हैं और ये ग्रह नक्षत्रों के अशुभ प्रभाव को भी कम करते हैं। इन्हीं पेड़ पौधों में से बहुत से ऐसे पेड़ हैं, कुछ पेड़ में 33 करोड़ देवी देवताओं का वास होता है, तो कुछ पेड़ पौधों में स्वयं माता दुर्गा वास करती है। तो आइए जानें कि आखिर वह कौन सा पौधा है, कौन सा पेड़ है। दोस्तों, आगे बढ़ने से पहले आपसे निवेदन है कि इस वीडियो को लाइक ज़रूर कर दीजिएगा। दोस्तों, वीडियो को लाइक करें और नीचे कमेंट बॉक्स में सच्चे मन सच्ची श्रद्धा से जय माता दी ज़रूर लिखिएगा। माता रानी का आशीर्वाद आपके और आपके पूरे परिवार पर बना रहेगा। आइए दोस्तों जानते हैं, ध्यान से सुनिए। दोस्तों, सबसे पहला पेड़ है शमी का पेड़। दोस्तों, शमी का पेड़ बहुत ही चमत्कारिक है। मान्यता है कि नवरात्रि के 9 दिनों में किसी भी एक दिन माता रानी के दुर्गा पर लाल फूल के साथ अगर शमी का पत्ता भी चढ़ा जाए तो हर संकट दूर होता है। अगर आपके जीवन में कुछ संकट है जो दूर नहीं हो रहे हैं, तो माता रानी को लाल फूल के साथ शमी का पत्ता भी जरूर चढ़ाएं। शास्त्रों में नवरात्रि के दिनों में माता दुर्गा का पूजन शमी के पत्तों से अगर करें तो दोस्तों बहुत ही शुभ माना जाता है। विस्तार से बताते हैं दोस्तों कि नवरात्रि में हर दिन माता दुर्गा को लाल गुड़हल का फूल अर्पित करना चाहिए। लाल गुड़हल के फूल से देवी की पूजा का वर्णन पुराणों और शास्त्रों में बताया गया है, लेकिन कम लोगों को पता है कि देवी शमी को बहुत प्रिय है। दोस्तों, देवी को शमी का पत्ता बहुत ज़्यादा प्रिय है। नवरात्रि में देवी को गुड़हल और शाम में शमी का एक पत्ता चढ़ा देना है। दोस्तों, माँ भगवती की इतनी असीम कृपा प्राप्त होगी कि आपके जीवन में सुख शांति रहेगी, संकट दूर होंगे, पैसों से जुड़ी हर समस्या भी दूर होगी। इसके पीछे की कथा बताते हैं दोस्तों, ध्यान से सुनिएगा कि महाराज दशरथ को दशहरे के दिन शमी के वृक्ष से ही सोने के सिक्कों की प्राप्ति हुई थी। उस समय से ही शमी वृक्ष की पूजा दशहरे के दिन करने की परंपरा चली आ रही है। साथ ही एक अन्य कथा में वर्णन भी मिलता है कि भगवान राम ने माता दुर्गा की पूजा के साथ शमी के पेड़ की भी पूजा की थी। मान्यता है कि नवरात्रि के समाप्त होने पर दसवीं यानी कि दशहरे के दिन शमी के पेड़ की पूजा करने से
घर में धन संपत्ति की वृद्धि होती है और भक्तों की शीघ्र मनोकामना पूरी होती है। तो भगवान राम ने शमी की पूजा की थी दशहरे के दिन। तो आप भी इस नवरात्रि में किसी भी दिन और दशहरे के दिन तो अवश्य शमी के पेड़ की पूजा करिए और केवल 2 शब्द बोल दें, और वह 2 शब्द है जय माँ दुर्गा। इस शब्द को बोलने मात्र से आपके जीवन में जो धन की समस्या है वह दूर होगी और भगवान राम की खूब सारी कृपा आपके ऊपर भी बनी रहेगी। अब दूसरे पेड़ की बात करते हैं दोस्तों, जो बहुत बहुत चमत्कारिक है। उससे पहले अगर आपको बताएं कि शमी का वृक्ष बहुत ही चमत्कारिक है। आप चाहे तो इस नवरात्रि के दिन में अपने घर के आंगन में भी लगा सकते हैं। इससे शनि दोष से भी आपको मुक्ति मिलती है। तो आप इस पेड़ को लगाते हैं तो बहुत अच्छा फायदा आपको मिलता है। वहीं दोस्तों ज्योतिष शास्त्र में नीम का संबंध शनि और केतु से जोड़ा गया है। जो नीम का संबंध है शनि और केतु से जुड़ा है, इसलिए दोनों ग्रहों की शांति अपने घर में नीम का पेड़ लगाना बहुत शुभ माना जाता है। आपकी राशि पर भी शनिदेव की दृष्टि है, 7.5 भी है, इसलिए इन नवरात्रि में नीम का पौधा, नीम का पेड़ बहुत ही लाभकारी होगा आपके लिए। इसके पीछे का रहस्य जानते हैं दोस्तों, ध्यान से सुनिए। नीम का जो पेड़ है उसमें गणेश जी का वास होता है और माता दुर्गा का भी, इसलिए नीम के पेड़ को काफ़ी जगह निमाड़ी देवी के नाम से भी जाना जाता है। नीम के पौधे को, नीम के पेड़ को माफ़ कीजिएगा, संस्कृत में निम्ब कहते हैं। यह वृक्ष अपने औषधीय गुणों के कारण बहुत ही सिद्ध और बहुत ही लाभकारी माना जाता है। दोस्तों अगली चीज़ है तुलसी का पौधा, जो कि बहुत शुभ माना गया है। आप भी अनजान नहीं होंगे इस पौधे के चमत्कार से। भगवान की पूजा के साथ इनकी भी पूजा की जाती है, इसलिए अधिकांश घरों में तुलसी का पौधा तो मिल ही जाता है। तुलसी की सबसे बड़ी खासियत यह है कि नास्तिक भी इसे अपने घरों में लगाते हैं, क्योंकि इससे सकारात्मक ऊर्जा का बहुत ही बढ़िया दोस्तों प्रभाव होता है अपने घर में। पौधे में दोस्तों किसी और पौधे में यह चीज़ नहीं मिलती है। भगवान विष्णु की सबसे प्रिय माने जाती है यह चीज़। अगर आपके घर में तुलसी का पौधा पहले से ही मौजूद है तो बहुत बढ़िया बात है, अगर नहीं है तो नवरात्रि में इसे लगा लें, आपको बहुत फायदा होगा। हिंदू धर्म में बहुत पवित्र मानी गई है तुलसी माता। इन्हें साक्षात माता लक्ष्मी और वृंदा का दोस्तों रूप माना जाता है। ऐसे में ध्यान रखिएगा कि देवी दुर्गा का अवतरण माँ पार्वती, माता लक्ष्मी और देवी सरस्वती के अंश से हुआ है। ऐसे में इन तीनों ही देवियों की नवरात्रि में पूजा की जानी चाहिए। तुलसी का पौधा देवी लक्ष्मी का स्वरूप है। धन, सुख और समृद्धि से जुड़ी कामनाओं की पूर्ति के लिए नवरात्रि में देवी तुलसी की पूजा की जाती है। तो आपको अपने घर में जो तुलसी माता का पौधा है उसकी पूजा अवश्य करनी चाहिए इस नवरात्रि में। अब तक नहीं की है तो किसी भी दिन ज़रूर कर लीजिएगा, नवरात्रि खत्म होने से पहले। ध्यान रखिएगा कि नवरात्रि के दौरान अगर आप माता तुलसी की पूजा करते हैं तो सेहत से संबंधित सारी समस्याएं दूर होती है। तुलसी के बगल में दीपक जलाना बहुत ज़रूरी है। इससे घर का वास्तु दोष दूर होता है, घर में समृद्धि आती है। नवरात्रि में तुलसी माता की पूजा करने से घर में ग्रह कलेश दूर होता है, लड़ाई झगड़े दूर होते हैं। जिस किसी के घर में अगर लड़ाई झगड़े बहुत होते हैं पति पत्नी के परिवार में, तो वह तुलसी जी की पूजा करें। नवरात्रि में तुलसी जी की पूजा करने से सौभाग्य की प्राप्ति होती है। नवरात्रि में तुलसी माता को दिन में सूर्य के समक्ष अगर आप जल देते हैं तो इससे आपके जीवन में आने वाली तमाम बाधाएं दूर होती है। तुलसी पर जब भी आप जल अर्पित करें केवल एक मंत्र बोलें। ध्यान से सुनिएगा इस मंत्र को। महाप्रसाद जननी सर्व सौभाग्य वर्धिनी, आदि व्याधि हरा नित्य तुलसी त्वम नमोस्तुते। यह मंत्र आपकी सारी इच्छाओं को पूर्ण करता है।
इसलिए इस मंत्र को अवश्य बोलिएगा। अगर मंत्र आपको समझ में नहीं आया है तो नीचे कमेंट में पूछ लीजिएगा, हम आपको लिखकर ज़रूर दे देंगे, फिर आप उसे नोट में उतार लीजिएगा और बोलते रहिएगा। दोस्तों इस मंत्र को बहुत ज़रूरी है बोलना। इस मंत्र को बोलने से आपको हर एक चीज़ की, हर एक इच्छाओं की पूर्ति होगी। तो दोस्तों आज की वीडियो में बस इतना ही। आशा है वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करें, सभी लोगों को यह वीडियो भेजें, फिर चाहे वह किसी भी राशि का क्यों ना हो, सबके काम की है यह वीडियो। तो दोस्तों इस वीडियो को सबको भेजें। धन्यवाद दोस्तों। जय माता दी। आपका भविष्य उज्जवल हो।